तो चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10 का ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 है संसाधन या फिर संसाधन एवं उपयोग। तो चलिए इसमें पहले हम चैप्टर प्रोग्रेस देख लेते हैं। हमको पढ़ना क्या क्या चीज़ है इसमें। चैप्टर प्रोग्रेस, ठीक है। इसका फर्स्ट टॉपिक होगा संसाधन, सेकंड टॉपिक होगा संसाधन नियोजन, इसका तीसरा टॉपिक होगा भारत में संसाधन नियोजन। भारत में संसाधन नियोजन। चौथा टॉपिक होगा संसाधन के संरक्षण। पांचवा टॉपिक होगा सतत विकास। छठा टॉपिक होगा संसाधन के प्रकार। सातवां होगा एजेंडा 21। इसको इंग्लिश में लिखिए एजेंडा 21, या फिर इसको हिंदी में कहते हैं कार्यक्रम 21। आठवां टॉपिक होगा क्योटो या विश्व पर्यावरण, या इसी को कहते हैं ग्रीन हाउस सम्मेलन। और इसमें 9वां टॉपिक होगा पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है संसाधन। फर्स्ट टॉपिक है संसाधन। पहले हम देखते हैं संसाधन कहते किसको है, ठीक है। तो संसाधन के यहाँ पे कुछ निम्नलिखित गुण होना चाहिए संसाधन में, तब ही वह संसाधन कहलाएगा। जैसे फर्स्ट गुण है जो हमारे आसपास मौजूद हो। सेकंड यहाँ पे होगा जिसका प्रयोग हम अपनी ज़रूरत की पूर्ति करने के लिए करते हो। यहाँ पे थर्ड टॉपिक होगा जो सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए संसाधन के परिभाषा भी लिखने बोलेगा तो ये तीन टॉपिक लिखिएगा जरूर। अब यहाँ पे देखिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात याद रखिएगा नोट में। ये जिम्मरमैन के कथन है, ठीक है। जिम्मरमैन इन्होंने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और नोट करके याद रखिएगा, मनुष्य भी एक संसाधन है। इसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं हम, वह डायग्राम ही सिर्फ आप याद रखिएगा, ठीक है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डायग्राम है। देखिए यहाँ पे बीच में है मनुष्य, ठीक है। मनुष्य जो है अपने ज्ञान कहिए या फिर प्रौद्योगिकी या फिर इसी को हम कह सकते हैं, इसी को हम यह भी कह सकते हैं
ये दो चीज़ ही कर सकते हैं, ठीक है। और मनुष्य जो है ज्ञान और प्रौद्योगिकी के आधार पर मनुष्य अपने आप अपने माइंड के इस्तेमाल करके अपने लिए संसाधन बनाता है। इसलिए मनुष्य जो है अपने आप के लिए भी एक संसाधन है। और दूसरा यहाँ पे है संस्थान। संस्था जो है मनुष्य के लिए एक संसाधन के काम करता है। और तीसरा है पर्यावरण। ये फिगर जो है भुलाइएगा नहीं, ठीक है। इसका आगे उपयोग होगा तो आपको बताया जाएगा। और इसका अधिक जानकारी के लिए आप डिटेल वीडियो देखिएगा ज़रूर। आगे चलते हैं। यहाँ पे अब सेकंड टॉपिक होगा संसाधन नियोजन। सेकंड टॉपिक है संसाधन नियोजन। देखिए, संसाधन नियोजन का अर्थ क्या है वो पहले हम जान लेते हैं। संसाधन नियोजन का मतलब है संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग करना। संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग करना। अब यहाँ पे विवेकपूर्ण उपयोग कैसे किया जाता है वो देखिए। यहाँ पे लिखिए ए में संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग करने के चरण। इसका फर्स्ट चरण होगा, ध्यान से देखते जाइएगा। यदि आपको फास्ट लग रहा है तो स्लो कीजिएगा, यदि स्लो है तो फास्ट करके देखिएगा। फर्स्ट है संसाधन को खोजना। फर्स्ट स्टेप है इसमें, संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग करने के चरण में। सेकंड है संसाधन के मात्रा और गुणवत्ता को मापना और उसके आधार पर मैप बनाना। थर्ड टॉपिक होगा अच्छी प्रौद्योगिकी और एवं संस्था के प्रयोग करना। यहाँ पे 4 होगा राष्ट्रीय विकास योजना और संसाधन विकास योजना में तालमेल बनाना, ठीक है। अब यहाँ ये जो है देखिए, एक बार फिर से देख लीजिए। यदि संसाधन नियोजन के परिभाषा बोलता है तो ये पूरा लिखिएगा। ये तो लिखिएगा ही, संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधन नियोजन है, पर संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग करने के चरण भी लिखिएगा। संसाधन को खोजना, संसाधन की मात्रा और गुणवत्ता को मापना और उसके आधार पर मैप बनाना। अच्छी प्रौद्योगिकी, यहाँ देखिए प्रौद्योगिकी गलत लिखा गया है। अच्छी प्रौद्योगिकी एवं संस्था के प्रयोग करना, राष्ट्रीय विकास योजना और संसाधन विकास योजना में तालमेल बनाना, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक होगा भारत में, थर्ड टॉपिक होगा, तीसरा टॉपिक भारत में संसाधन नियोजन।
ठीक है। भारत में संसाधन नियोजन, ये टॉपिक जो है सेम टू सेम और इसी टॉपिक का भाग है। संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग करने के चरण, सिर्फ इसमें जो है यहाँ पे भारत लगा दीजिएगा। भारत में संसाधन को खोजना, भारत में संसाधन की मात्रा और गुणवत्ता को मापन और उसके आधार पर मैप बनाना, भारत में अच्छी प्रौद्योगिकी एवं संस्था के प्रयोग करना, भारत में राष्ट्रीय विकास योजना और संस्थान संसाधन विकास योजना में तालमेल बनाना। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे थर्ड टॉपिक होगा भारत में संसाधन नियोजन। यदि यहाँ पे देखिए लिख देते हैं, फर्स्ट चरण होगा भारत में संसाधन को खोजना। ठीक है, सेकंड टॉपिक होगा इसमें भारत में संसाधन नियोजन जानते हैं और भारत बोल रहा है इसलिए भारत में लगा दीजिए फर्स्ट में। भारत में संसाधन के मात्रा और गुणवत्ता को मापना और मैप बनाना। मैप, यहाँ पे मैप इंग्लिश वर्ड हो जाता है, मैप लिखिए या फिर मानचित्र लिखिए, मैप बनाना। ठीक है, थर्ड पॉइंट होगा भारत में अच्छी प्रौद्योगिकी एवं संस्था के प्रयोग करना। किस चीज में प्रयोग करना? तो संसाधन को निकालने में प्रयोग करना। ठीक है, फोर्थ टॉपिक होगा राष्ट्रीय विकास यहाँ देखिए भारत में राष्ट्रीय विकास योजना और संसाधन विकास योजना में तालमेल बनाना। अब यहाँ पे फोर्थ टॉपिक होगा, देखिए ये भारत में संसाधन नियोजन हो गया और यहाँ पे फोर्थ टॉपिक होगा, ठीक है, संसाधन के संरक्षण। तो संसाधन के संरक्षण देखिए क्या होता है। संसाधन के नियोजित उपयोग करना ही संसाधन के संरक्षण कहलाता है। तो नियोजित संसाधन के नियोजन तो जान गए हैं, अब सिर्फ यहाँ पे ये लिख देते हैं कि संसाधन को नियोजित उपयोग करना ही संसाधन के संरक्षण कहलाता है। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट बात है वो याद रखिएगा, देखिए नोट में करके याद रखिएगा। एक कथन है महात्मा गांधी का, ठीक है, उसको याद रखिएगा कि हमारे पास पेट
भरने के लिए सब कुछ है, पर पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे एक और नोट पॉइंट लगाइए, स्टार मार के यहाँ पे लिखिए, कलर चेंज करते हैं। यहाँ पे देखिए मेधा पाटेकर, और यहाँ पे सुंदर लाल बहुगुणा। ठीक है, ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। मेधा पाटेकर जो है वह नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेतृत्व कर रही थी, और सुंदरलाल बहुगुणा जो है वह चिपको आंदोलन के नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा नोट पॉइंट लगाइए स्टार मार के, कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, या फिर यहाँ पर लिखिए डाकुओं की अर्थव्यवस्था। ठीक है, लिखिएगा संसाधनों के शोषणात्मक प्रयोग ही डाकुओं की अर्थव्यवस्था। यहाँ पे लिखिएगा जिस अर्थव्यवस्था में संसाधनों के शोषणात्मक प्रयोग हो, उसे ही डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब यहाँ पे अगला पॉइंट होगा सतत विकास होगा। कैमा पॉइंट? पांचवा पॉइंट होगा सतत विकास। ठीक है। अब सतत विकास क्या है, इसका अर्थ क्या है, ये जानते हैं। फर्स्ट इसका देखिए 3 पॉइंट होगा। फर्स्ट पॉइंट जो है सतत विकास का, वह है संसाधन को नियोजित उपयोग करना। सेकंड पॉइंट होगा पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए विकास करना। ठीक है। तो इसमें तीसरा पॉइंट होगा भविष्य के आवश्यकता को ध्यान में रखकर विकास करना। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सतत विकास की अवधारणा जो है समाप्त हुआ। अब अगला टॉपिक यहाँ पे होगा, छठा टॉपिक, संसाधन के प्रकार। ठीक है। देखिए संसाधन को अलग अलग आधार पर अलग अलग प्रकार में बांटा गया है। जैसे यहाँ पे एक चार्ट हम बनाते हैं, उसकी सहायता से आप अच्छा से समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखिए आधार प्रकार। यहाँ पे लिखिए प्रकार आधार पर। ठीक है। और यहाँ पर लिखिए प्रकार। आगे चलिए, सॉरी,
यहाँ लिखिए प्रकार। इसमें जो है फर्स्ट जो आधार है वह उत्पत्ति के आधार पर है, ठीक है। इसके आधार पर संसाधन जो है दो प्रकार का होता है, ए होता है जैव और बी होता है अजैव। इसका परिभाषा होगा जो जीवित, जिस संसाधन में जो संसाधन जीवित हो, जो संसाधन अजैव हो, मतलब कि मृत्यु हो, ठीक है। इसका परिभाषा लिख लीजिएगा, हम सिर्फ यहाँ पे प्रकार बता रहे हैं। ऐसे हम परिभाषा बोल दिए हैं, आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। सेकंड यहाँ पे है उपयोगिता के आधार पर। इसमें होता है फर्स्ट नवीकरणीय, ठीक है, और बी होता है अनवीकरणीय। देखिए नवीकरणीय क्या होता है, अनवीकरणीय क्या होता है। नवीकरणीय वह संसाधन है जो खत्म ही नहीं होगा कभी, और अनवीकरणीय वह संसाधन है जो खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे परिभाषा आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। चलिए लिख ही देते हैं। जो खत्म नहीं हो, नवीकरणीय। जो खत्म हो, अनवीकरणीय, ठीक है। अगला जो है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर, ठीक है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार प्रकार के होता है। फर्स्ट है व्यक्तिगत संसाधन। सेकेंड है सामुदायिक संसाधन, और थर्ड है राष्ट्रीय संसाधन, और फोर्थ है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ये चारों का परिभाषा तो नाम से ही व्यक्त हो रहा है। व्यक्तिगत संसाधन मतलब होगा जो किसी खास व्यक्ति के संसाधन हो। सामुदायिक मतलब किसी एक खास समुदाय के लिए जो संसाधन हो। राष्ट्रीय मतलब किसी एक खास राष्ट्र के लिए संसाधन हो। अंतर्राष्ट्रीय मतलब जो संसाधन सभी राष्ट्र के लिए हो। देखिए यहाँ पे एक खास बिंदु आता है, उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे 200 किलोमीटर के बाद समुद्र में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र चालू हो जाता है, ठीक है, के बाद अंतर्राष्ट्रीय संसाधन बन जाता है। अब अगला यहाँ पे लिखिए, अगला यहाँ पे है अगला है विकास के आधार पर। विकास के आधार पर इसमें फर्स्ट जो है, फर्स्ट ए, वह है संभावी के। देखिए विकास के आधार पर जो संसाधन होता है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। यदि परिभाषा पूछेगा तो इसी का पूछेगा, ठीक है। संभावी संसाधन जो होता है, यह जो है उपयोग में लाभ नहीं देता है, ठीक है। ये शॉर्ट परिभाषा है, सबका शॉर्ट हम बता रहे हैं। यदि आपको डिटेल चाहिए तो इसका डिटेल वीडियो देखिए। सेकेंड है विकसित संसाधन। इसमें जिसको उपयोग कर रहे हैं वही संसाधन को रखा जाता है। थर्ड है भंडार संसाधन। इसमें
तकनीक नहीं होती है। ठीक है, इसमें तकनीक, जिस संसाधन में तकनीक नहीं होती है, या फिर जिस संसाधन को दोहन करने के लिए तकनीक नहीं होती है। ठीक है, और अगला है संचित कोष। संचित कोष, इसका परिभाषा होगा सब कुछ है। ठीक है, इसका परिभाषा सब कुछ है, भविष्य के लिए छोड़ा गया है। सब कुछ है, सब कुछ है का मतलब है तकनीक भी है और संसाधन भी है, लेकिन उसे भविष्य के लिए छोड़ा गया है। ठीक है, ये देखिए संसाधन के प्रकार समाप्त हो गया है। अब अगला टॉपिक होगा एजेंडा 21 या फिर कार्यक्रम 21। अब ये संसाधन सातवां टॉपिक होगा। सातवां टॉपिक होगा एजेंडा 21 या फिर कार्यक्रम एजेंडा 21 या फिर कार्यक्रम 21। ठीक है, तो चलिए इसका परिभाषा देखते हैं, या फिर एजेंडा 21 होता क्या है। तो देखिएगा, या एजेंडा 21 या अनसीड का फुल फॉर्म होता है, अनसीड इसको पढ़ते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास के अध्यक्षता में राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत 800 पेज का एक घोषणा पत्र है। ठीक है, एजेंडा 21 क्या है, या फिर इसका परिभाषा लिखिए, बोलेगा तो इतना लिखिएगा। ठीक है, जिसमें अब इस घोषणा पत्र में क्या क्या किया गया है वह बता रहा है इसमें, जिसमें सतत विकास को प्राप्त करने के लिए 21 कार्यक्रम को स्वीकृति या फिर मान्यता प्राप्त हुई। ठीक है, और यहाँ पे नोट लगा के लिखिएगा, नोट यहाँ पे लिखिएगा, नोट सभी 21 कार्यक्रम पर होने वाले खर्च के लिए विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना की गई। ठीक है, अब अगला टॉपिक होगा सातवां, देखते हैं क्या टॉपिक था। आठवां टॉपिक होगा क्योटो, शायद क्योटो ही होना चाहिए, देखते हैं।
हाँ 8वां टॉपिक होगा क्योटो। क्योटो या फिर इसी को कहते हैं विश्व पर्यावरण, या इसी को कहते हैं ग्रीन हाउस सम्मेलन। ठीक है, ये हुआ था 1997 में, ये याद रखिएगा। और कहाँ हुआ था, तो जापान की राजधानी क्योटो में, याद रखिएगा इसको। कहाँ हुआ था, जापान की राजधानी क्योटो में। सॉरी, दूसरा कलर लेते हैं। देखिए क्योटो में हुआ था ये क्या है, जापान की राजधानी है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या हुआ था। इसमें कुछ बिंदु पर ध्यान दिया गया था जो निम्नलिखित है। इस सम्मेलन में इसमें 6 गैसों, ये 6 गैस के नाम याद रखिएगा। CO2, मीथेन, N2O, HFC और परफ्लोरो कार्बन, और छठा गैस है सल्फर हेक्सा क्लोराइड। ठीक है, के उपयोग में कटौती पर सहमति बना। इसका सेकंड पॉइंट जो है वह यह है कि कौन कौन सा देश कितना कितना कटौती किया। तो यहाँ पे लिखिए देश, यहाँ कलर चेंज करते हैं, यहाँ लिखिए देश और यहाँ लिखिए ग्रीन हाउस गैस में कटौती। ठीक है, अब यहाँ से लिखिए अमेरिका, यहाँ लिखिए यूरोपीय संघ, यूरोपीय संघ जो है सबसे अधिक 8% की कटौती किया था। और यहाँ सेकंड नंबर पे अमेरिका है, अमेरिका 7%। थर्ड पे है जो जापान है जो कि 6% की कटौती किया था। और इसका अगला जो टॉपिक है वह है पृथ्वी सम्मेलन। ये टॉपिक क्या था, 9वां टॉपिक है पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन देखिए आज तक पृथ्वी सम्मेलन 3 गो हुआ है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, इसका देखिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 3 जून 1992 को हुआ। और कहाँ हुआ, तो रियो डी जेनेरो में, या फिर जेनेरियो में। कहाँ की राजधानी, ब्राज़ील की राजधानी है। सेकंड जो हुआ 23 जून 1997 में न्यूयॉर्क में हुआ था। ठीक है, और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो है वह 26 अगस्त 2002 को जोहान्सबर्ग में हुआ था। ठीक है, जोहान्सबर्ग में। देखिए इसको याद कैसे करें। फर्स्ट वाला को तो आपको याद रखना ही होगा, इसका कोई दिमाग नहीं है। ठीक है, फर्स्ट वाला को 3 जून, और सेकंड वाला जो हुआ 20 दिन बाद हुआ। सेकंड वाला जो हुआ 20 दिन बाद, थर्ड वाला जो हुआ 32 दिन बाद हुआ। ठीक है,
तो चलिए यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। यदि आपको ये चैप्टर का डिटेल वीडियो चाहिए तो चैनल पे जाइए और वहाँ पे डिटेल वीडियो डाल दिया जाएगा कुछ दिन में। और यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो चैनल के या पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे पीडीएफ डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं।